आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो राशन कार्ड का ई-केवाईसी है वो कराए जा रहे हैं। अगर आपके भी घर में किसी न किसी सदस्य का जो राशन कार्ड का ई-केवाईसी है नहीं हुआ है तो आपको जो है करवानी है। अभी जो है एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, क्योंकि इसका जो ई-केवाईसी है अब यहाँ पे फेस से मोबाइल से होना शुरू हो गया है। आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो अपना जो ई-केवाईसी है बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से अपने चेहरा को दिखाकर कर सकते हैं। आपके पास बायोमेट्रिक मशीन भी की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इसका जो स्टेटस है उसको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर तक रखे गए हैं। उससे पहले अपना जो ई-केवाईसी है उसको कंप्लीट कराने की जरूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहां पे जो भी एप्लीकेशन का लिंक है उसको हमने सेंड कर दिया हुआ है, जिसके माध्यम से इजिली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपके मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर होता है सबसे पहले उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो है सर्च का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है, मेरा ई-केवाईसी। तो आपके सामने देखेंगे मेरा ई-केवाईसी का जो एप्लीकेशन है जो कि एनआईसी के द्वारा इसको बनाया गया है, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे ओपन का बटन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। जिस तरह से मेरा राशन 2.0 वाला एप्लीकेशन है उस तरह से ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक हमें एरर देखने को मिल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी आधार फेस आरडी ऐप है ना आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है फेस से केवाईसी यहाँ पे होने वाला है तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, फिर से आपको प्ले स्टोर में आना है, आपको सर्च करना है आधार फेस आईडी। तो आप देखेंगे आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पे केवल इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको यहाँ से ओपन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको बैक करना है। ओपन करेंगे तो आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टेट का जो है सिलेक्शन यहाँ पे करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो 2 ही स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका जो है केरला यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और दूसरा आप देखेंगे तो आपका जो है लक्ष्य जो द्वीप है ना वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, किसी भी स्टेट से आते हैं तो अपना जो केवाईसी है वो यहाँ से करवा सकते हैं। इसमें एक ट्रिक ये है ना कि आप मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर अदर भी किसी स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे केरला वाला का ही सिलेक्शन करिएगा। आप अपने आधार नंबर को डालकर चेक कर लीजिएगा, डेटा आपका जरूर फैच करेगा। तो मैंने यहाँ पे केरला का सिलेक्शन किया हुआ है और मुझे जो है बिहार का यहाँ पे ई-केवाईसी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी राशन कार्ड के मेंबर हैं जिनका आपको ई-केवाईसी करना है, यहाँ पे इंटर आधार नंबर यानी कि उनका जो आधार नंबर है ना वो यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से देखेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी लिंक मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, और जो भी यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, देखिए मेरा ओटीपी आ भी गया, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ, कैप्चा को फिल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही हमने ओटीपी डालकर यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक किया हुआ है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बेनिफिशियरी का जो है नेम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे होम स्टेट में जो है आपको बिहार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हमने केरला का सिलेक्शन किया था, लेकिन देखेंगे तो बिहार का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो भी इनका राशन कार्ड नंबर है ना वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही साथ जो भी इनका डिस्ट्रिक्ट है, आधार नंबर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे केवाईसी अप्रूवल में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे देखेंगे केवाईसी स्टेटस में भी कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि हमने इनका केवाईसी करवा दिया हुआ है। हो सकता है कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से केवाईसी करते हैं तो यहाँ पे आपको यस देखने को मिले, लेकिन मेरे कंडीशन में देखेंगे तो हमने जो है केवाईसी भी करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे केवाईसी स्टेटस में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपके कंडीशन में इस तरह से देखने को मिले। तो अगर आपने केवाईसी करवा लिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया हुआ है तो आप अपना केवाईसी जो है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अपने फेस को दिखाकर। तो आपको करना क्या है, फेस ई-केवाईसी के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसेंट आएगा, ठीक है, कि मैं अपने आधार के संबंध में सहायक दस्तावेज जानकारी को अपडेट करने के उद्देश्य से राशन कार्ड डेटाबेस में निहित पहचान और पते के डिटेल्स को
UIDAI के साथ साझा करने के लिए अपना सहमति देता हूँ। तो एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी पिक्चर टेक करने के लिए आपसे यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। फिर आपको परमिशन यहाँ पे देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे और 1 से 5 तक ये कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है फेस दिखाकर अपना जो इस तरह से देखेंगे eKYC है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जब भी अपना चेहरा दिखाइएगा तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे ये बिलिंग कर रहा है ना, इस तरह से अपना जो आंख है ना, पलक है ना, उसको झपकानी है। ठीक है, यानी कि आंख बंद करना है, खोलना है, जिसके माध्यम से आपका जो KYC है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कंसेंट का बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रेड सर्कल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फेस है ना वो यहाँ पे सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर रहा है। और जैसे ही ग्रीन होगा तो समझिए कि आपका जो फेस है ना उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद देखेंगे तो इस तरह से आपका जो KYC है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे KYC आपका कंप्लीट हो गया। KYC कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपका जो KYC का यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो KYC है वो कंप्लीट हो चुका है। दोबारा यहाँ पे आकर आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके कंडीशन में यस देखने को मिले। तो इस तरह से अपना KYC जो है आप यहाँ पे मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। KYC करने के बाद एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा राशन डीलर के पास से कि आपका जो KYC है हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार होने के बाद भी यहाँ पे देखेंगे तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से अपना जो eKYC है अपने फेस को दिखाकर राशन कार्ड का यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से माई eKYC एप्लीकेशन के माध्यम से अपना जो किसी भी स्टेट का eKYC करना चाहते हैं उसका जो स्टेटस है वो चेक करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं और eKYC कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी वहां तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।